में कोई भी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे कोई विभाग हो, हर जगह पे लूटपाट मचा रखी है इस जसवंत नाम के डाकू ने। और कितनी बार इसकी कमियों को आप लोग चला चुके हो, मीडिया में प्रकाशित कर चुके हो, अखबार में, लेकिन उसके कोई असर नहीं होता है। जैसे कोई नंगा व्यक्ति हो जाता है बेशर्मी में, वैसे नंगा ये जसवंत हो रखा है। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे बहरोड के लोगों ने इसको वोट देकर कोई गुनाह कर दिया। खून के आंसू रो रहे हैं वो लोग जिन्होंने जसवंत को वोट दिया और जिन्होंने जसवंत को वोट दिलवाया। किसी का फोन नहीं उठाता है, सामने आए तो गाली गलौज करता है, कभी 2.5 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में बहरोड में कार्यालय पे फोटो खिंचवा के जाता है, जन सुनवाई का नाम देता है। और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जन सुनवाई रखी, नाम इसने दिया, 4 लोग आए, चारों की बेइज्जती करके इसने भेजा। एक को तो इसने कहा तेरा काम कराने की क्षमता नहीं है मेरी, एक को इसने कहा तूने मुझे वोट नहीं दिया, एक को इसने कहा कि तुम मुझसे पहले नहीं मिला, एक को दुदकार के ये कहा कि तू आदमी ठीक नहीं है। 4 लोग मिले और उन्होंने वापस कहा इसको, तो उसकी बेइज्जत करके और उसको भेज दिया। और ये जसवंत जानबूझकर बेइज्जती करता है इसके पास आने वालों की, इसको फोन करने वालों की। कोई भी व्यक्ति इसको फोन करता है तो उसकी बेइज्जती करता। आपने ही चलाया था पिछले दिनों दैमी के बुजुर्ग का, जिन्होंने इसको वोट दिए, इसका सपोर्ट किया। अब दोबारा से काम के लिए फोन मुझे मत कर देना। ये बेइज्जती इसलिए करता है, कोई भी व्यक्ति इसको काम की ना कहे, कोई भी समस्या लेके इसके सामने ना आए। ये सिर्फ बात उसी व्यक्ति से करता है जो इसके पास कोई कमाई धमाई का धंधा लेके आता है। इसका मंदबुद्धि बेटा है, वो पूरे दिन बहरोड, नीमराना, घिलोट में चक्कर लगाता है कि कोई डिस्प्यूटेड जमीन बताओ, कोई विवाद की जमीन बताओ। मेरे पास अभी सूचना आई, मैं कागज कलेक्ट कर रहा हूं, जल्दी उसका भांडा फोड़ करूंगा कि आजकल तो इसने नया धंधा कर लिया कि कोई बहन भाइयों में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट है तो उसकी बहन को बैला चुपड़ा के उसके बहनों को ला करके और उसको कहते हैं कि एग्रीमेंट कर रहे हैं आपकी जमीन का साई पत्री का, और उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं, क्योंकि एसडीएम तहसीलदार दोनों इससे मिले हुए। आप सब छाप चुके, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि पैसा दो और बहरोड में किसी की जमीन किसी के नाम करवा दो। आपने डिंडोर में देखा 50 करोड़ की जमीन को खा गया ये जसवंत। आपने बरडोद में देखा ग्वारियर, उन सब की जो यहां पे साजापुर रोड पे जमीन थी उसको खा गया ये। जैनपुर बास में कर गया ये घोटाला, ये बिचपड़ी की जमीन खा गया। और कल आपने देखा नासिरपुर कर रहा था, आप जानकारी करना, उनकी सारी जमीन को खा के सल्ट आ गया। कल बैठ करके डरा धमका के एक सूत्री इसका कार्यक्रम है कि जमीनें हड़पना, गैर खातेदारी को खातेदारी करके खा जाना, कोई बहनों को भड़का के उनकी रजिस्ट्री करके खा जाना, किसी का बेटा शराब पीता है, किसी का पति शराब पीता है, उस शराब पिला के और उसके रजिस्ट्री पे साइन करवा के उसको 1-2 लाख दे करके खा गया। मुझे जानकारी मिली कि 15 करोड़ की जमीन, उसके सारे कागज आपके सामने रखूंगा, 15 करोड़ की जमीन मात्र 10 लाख रुपए दे करके और उन बहनों से इसने रजिस्ट्री पे साइन करा लिया। अब वो रोती फिर रही है, मेरे को फोन आया था कि 10 लाख रुपए देके रजिस्ट्री करा ली, पति ने ये कहा था कि उधार दे रहा हूं, तो बोले एक एग्रीमेंट साइन करा रहा हूं, और कम पढ़े लिखे थे, ले गया अंगूठे टिकवा के उसकी रजिस्ट्री करा दी। कोई उसकी नहीं सुन रहा है। लूटपाट मचा रखी है नगर पालिकाओं, और ऐसी लूटपाट आपने कभी नहीं देखी होगी जीवन में कि कोई किसी जोड़ है, वो जोड़ के बाउंड्री है ही नहीं, लेकिन 24 लाख रुपए जोड़ के बाउंड्री रिपेयरिंग के उठा लिए, फिर 24 लाख ताकि 25 लाख ऑनलाइन करने पड़ेंगे। तो दिख रहा कैसा है, 24,94,000 का, 24,94,000 का कर रहा है किसी बरडोद के नगर पालिका में,
कि वार्ड 1 से 25 तक रोड रिपेयरिंग का काम 24,94,000 रुपए का। अब रिपेयरिंग कहां होगी किसी को पता नहीं रहेगा, ताकि धूल में, नहीं तो ये होता है फलाने के घर से फलाने के घर तक ये सड़क बनेगी या ये नाली बनेगी या इस चीज की रिपेयरिंग होगी, तो पता लग जाए। लेकिन 1 से 25 तक अब कहां करेगा, ढूंढते ही रहो। फिर होगा 1 से 25 तक, अब इंटरलॉकिंग का कहां होगी कुछ पता नहीं। 1 से 25 तक नाली रिपेयरिंग का सब 24,94,000, 24,94,000, 24,94,000 सुंदरीकरण, 24,94,000 जीएसबी डालेगा सड़क पे, 24 कोई दूसरी सीसी रोड का फिर दूसरी का कर दिया, आगे इसका रिपेयर करेगा, ये सीसी रोड बनाएगा, इस पे मोहर्रम डालेगा, सबके 24,94,000 बना करके और ये उठा लिए। ऐसे ही किसी भी चीज के लिए ये देखो आप, किसी भी नाली रिपेयर का फिर दोबारा एक में हो गया, फिर वार्ड वाइज दे देता है। इसके अंदर नाली की सफाई का फिर 24 लाख सफाई का अलग देता है। फिर ये हो गया सीसी रोड बनाने का दिया था, अब उनका किसी चीज का दीवारों का सुंदरीकरण फिर 24,94,000, सारे मतलब 24,94,000 आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इसका कितना चोर का मेलाफाइड इंटेंशन है इस जसवंत का। ये इसी से आप अंदाजा लगा लो कि सारे टेंडर जो कर रहा है 24,94,000, ताकि ऑनलाइन नहीं करना पड़े। मैं भजनलाल जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इस चोर जसवंत पे लगाम लगाओ, वरना ये सब कुछ बेड़ा गर्क कर देगा। ये आप सबकी इमेज को खराब करने पे लगा हुआ है। इसको सिर्फ इसके मंदबुद्धि बेटे और चोरी नोट पैसे जमीनों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा बहरोड सड़ रहा है, नालों की सफाई नहीं हुई, पानी भरा हुआ है, दुकानों में पानी चला गया, घरों में पानी चला गया, कमर कमर तक पोस्ट ऑफिस में पानी भरा हुआ है, एसडीएम ऑफिस में पानी भरा हुआ है, कचेड़ी में पानी भरा हुआ है, सब जगह पे स्कूल लो कोई लो, बिल्डिंग गिर रही है, दीवारें गिर रही हैं, बच्चे नहीं जा सकते, गड्ढे इतने पड़े हैं कि टोल हम दे रहे हैं। लेकिन आप देखो चौराहे से लेके इसके ऑफिस के बाहर तक पूरी 2 साल से आप देख रहे हो, 1 साल से तो हर मीडिया में छप रही है, वो एक गड्ढा नहीं भराया जा रहा है। कभी उसमें मिट्टी डला के उसका पैसा उठा लेता है, कभी पानी डालने के पैसे उठा लेता है। नगर परिषद बहरोड है, उसमें चोरवाड़ा कर रखा है, 4-4 करोड़ के सफाई के ठेके उठा रहा है। एक सफाई कर्मी ठेकेदार का है नहीं, 40 परमानेंट सफाई कर्मी है, वो तक भी पूरे काम नहीं करे, उनको भी लगा रखा है मेरे ऑफिस पे लग जा, ये मेरे मिलने वाले के घर पे काम कर, ये फलानी जगह पे काम कर, कोई सफाई नहीं कर रहा है। और फिर सफाई के अलग अलग और कर रहा है कि वार्ड वाइज, वार्ड नंबर 1 में ये 2 लाख, ये 4 लाख सफाई के, ये 3 लाख सफाई के, ये 9 लाख सफाई के, वार्ड वाइज सफाई के अलग है और उस चीज के अलग है। फिर आवारा पशुओं का ठेका है, तो आवारा पशुओं का ठेका कैसे उठा रहा है, नंदी पकड़ने का ठेका ये 24 लाख का, ये बंदर पकड़ने का ठेका ये 24 लाख का, सुअर पकड़ने का ठेका वो 24 लाख का, मरे हुए पक्षी उठाने का ठेका वो 24 लाख का। मतलब ये सब चीजें आप बहरोड की जनता से कहना चाहता हूं, आप सोचें कि कितने बंदर बहरोड में पकड़ रहे हैं ये कस्बे में, जिनका पैसा उठा रहे हैं। कौन से मरे हुए पशु कितने पड़े हैं बहरोड में जिसका ये इतना मोटा पैसा उठा रहे हैं। कितने के आपके यहाँ पे सुअर पकड़ रहे हैं, कितने यहाँ पे आवारा कुत्ते पकड़ रहे हैं, कौन से पकड़ रहे हैं जिनका पैसा रोज उठा रहे हैं, रोज। फिर स्टेशनरी का है, स्टेशनरी का बिल उठा रहे हैं। स्टेशनरी का बिल कैसे, स्टेशनरी का ठेका अलग है, स्टेशनरी समझते हो जिसमें पेन कागज सब चीज आती है। फिर साहब नोटबुक इतने का टेंडर 9 लाख का, फिर साहब पेन का ठेका अलग है, फिर साहब फोटोकॉपी का ठेका अलग है, दूसरी चीजों का ठेका अलग है। तो सारी चीजों को एक बार उठा लो, सफाई का एक बार उठा लो 4 करोड़, और फिर उसको अलग अलग बांट के वार्ड वाइज उठा लो, फिर नाली की सफाई के नाम पे उठा लो। मतलब ऐसा हो रहा है किस तरह से लूट के खा जाऊं। और वो नगर परिषद बहरोड, नगर पालिका बरडोद, नगर पालिका नीमराना, नगर पालिका मांडन, और सारे 99% ठेके हैं वो इस जसवंत के मंदबुद्धि इस बेटे के फर्मों के पास हैं। इसने बना करके डमी फर्मे उनके ठेके ले रखे। और जो कोई चुटपुट है वो कोई चीज दूसरी देख सकते हो, अधिकारी है, सब अधिकारियों को ये तय करके लाता है, ये ढूंढता है कि कौन भ्रष्ट अधिकारी राजस्थान में है। जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी, सबसे करप्ट अधिकारी है, उसको जसवंत बहरोड में लगवाता है, उससे तय करके लाता है कि लूटपाट मचानी है, आप चलो। उसी लूटपाट का ये काम यहां पे कर रहा है। आपसे कोई छुपावा नहीं है, किसी कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं बैठता है। कल एक ट्रक पलट गया इसके कार्यालय के बाहर,
अभी तक वो ट्रक सड़क पे पड़ा हुआ है, स्टेट हाईवे जाम पड़ा हुआ है, लेकिन मजाल है कि प्रशासन का एक अधिकारी कर्मचारी वहां पे चला जाए। जनता रो रही है, जाम में परेशान है, बच्चे बिलक रहे हैं, कोई बीमार व्यक्ति जाम में फंसा हुआ है, कोई बेचारा कोई मेहमान है वो फंसा हुआ है, लेकिन रो रहे हैं, स्कूल की बस फंसी हुई है, लेकिन कोई चिंता जसवंत को नहीं है। पत्रकार चलाते हैं, छापते हैं तो बेशर्मी से और कहता है कितनी छाप लो, कितनी चला लो, मेरे क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, लोकतंत्र में तो फर्क बताएगी जनता चुनाव के वक्त में। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जसवंत, तेरे को हाय लगेगी बहरोड की जनता की, तेरे को बद्दुआ लगेगी इस बहरोड की जनता की, तेरे को बद्दुआ लगेगी बीजेपी के प्रत्येक उस कार्यकर्ता की जिसने पैर पकड़ पकड़ तेरे को वोट दिलवाए थे। आज तू, तेरा घर भर रहा है, करोड़ों अरबों लोग कहते थे पहले जेड़ी से पैसे समाते हैं, अब तो मुझे लोग ये कहते हैं कि जसवंत है वो जेसीपी से पैसे समा रहा है। इतने पैसे लूट रहा है, गिलोट लो, नीमराणा लो, बहरोड लो, हर जगह पे जिस जमीन पे पाउडर डलता कॉलोनी काटने का, जसवंत का उसी में 40% हिस्सा बिना पैसे। कोई भी जमीन कहीं की डिस्प्यूट के लिए आओ, एक ही काम कर रहा है। और हैरानी की बात है, कोई अधिकारी प्रशासन सुनने वाला नहीं। पिछले दिनों देखा आपने बड़ौद में कि 181 बीघा पक्की का शमशान बना दिया। 100 साल से लोग रह रहे थे, पंचायत के उनके पास पट्टे हैं पंचायत की, लेकिन उसको शमशान में बता दिया। इतनी बड़ी पहाड़ है बड़ौद में, उसको गायब कर दिया। जो मूर्ख आदमी भी देखे तो उसको लगे प्रथम दृष्टा ये सेटलमेंट से भूल हुई है, इसको सुधारना चाहिए, लेकिन सुधारना नहीं है। उनके मकान को तोड़ने की तैयारी कर ली थी। अब साहब इनको तोड़ दें ताकि जो जमीन खाली पड़ी है उसको जसवंत उस जमीन को खा जाए, औने पौने दाम में उसको खरीद ले कि भाई ये तो टूटेगी, शमशान होगी, फिर एसडीएम से वापस उस जमीन को ठीक करवा ले, दुरुस्ती करवा ले। लेकिन दुरुस्ती का दावा कर रहे तो स्वीकार नहीं कर रहे थे उनका, कि स्वीकार नहीं करें। ऐसा गदर बहरोड में हो रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए इंटेलिजेंस भी पता नहीं कहां सो रही है, कहां सो रही है सीआईडी, कि कोई नहीं बता पा रहा कि सरकार को बहरोड में हो क्या रहा है। कोई शासन नाम की चीज नहीं है इस बहरोड में। गदर मचा हुआ है चारों तरफ, कहीं गोली चल रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं फिरौती मांग रहे हैं। दूसरे स्टेट के बदमाश हैं, वो डरा डरा के फिरौतियां मांग रहे हैं। बिजली का पता नहीं, गांव गांव में वीसीआर कट रही। बेशर्मी से जसवंत कह रहा है छापे डालो, दिन में तार हटा लें तो रात में डालो। अरे एक समय वो भी था जसवंत जो हिम्मत नहीं थी किसी की कि किसी गरीब को कोई परेशान कर दे। बिजली वाला विधानसभा में भी छाती ठोक के मुख्यमंत्री को कहते थे कि गरीब की वीसीआर नहीं कटने देंगे, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। पिकनिक मनाता हुआ घूमता है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आ जाता है, कोई फर्क नहीं। आपने देखा चुनाव जीते रेडी वालों से भी उगाई कर दिया कि 1200 रुपए ले लूंगा इनसे, और बेशर्मी से आपको कह रहा है खूब कमाते हैं रेडी वाले, ले लूंगा तो क्या होगा, दे देंगे। हॉस्पिटल के अंदर जाने बाइक लेके भी कोई जाता है उसकी भी पर्ची काटता है जसवंत। आप देखो, एक 2.25 लाख का ठेका करके और वहां 3 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है जसवंत। जनता से पैसे नोच रहा है। सरकार पर्ची नहीं काट रही, जसवंत पर्ची काट रहा है। बहरोड के लोगों ने लड़के जिला अस्पताल बनाया था, एयर कंडीशनर जिला अस्पताल बनाया था, उसका भट्ठा बिठा रहा है। आज पानी में भरा पड़ा है हॉस्पिटल। झूठ इतनी बोलता है, कुछ भी। 2 दिन पहले कहा, किसी ने, आपने पूछा गड्ढा क्यों नहीं भरवाया, तो इसका मंदबुद्धि जो बेटा है गधा, वो कह रहा है कि पापा ने मुख्यमंत्री से बात कर ली, पापा ने उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है इसमें टेक्निकल दिक्कत आ रही है, डीपीआर बन रही है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है।
अरे भले आदमी हूं, एक गड्ढा बना, चोर लुटेरो, बजट की जरूरत नहीं, 2 ट्रॉली डामर की डलवानी थी रोड़ी की, तो वो गड्ढा भर जाता बेशर्मो। फिर 2 दिन बाद जब उसकी निंदा हुई, सबने करी, तो फिर 2 दिन बाद आर कह रहा है 1 करोड़ अर्जेंट बजट आ गया है। अब आप देख लो उस बहरोड क्यों बजट कहां गया इसका अर्जेंट। आज भी ट्रक पलटा हुआ है। जब सोचो एक रोड़ी से बड़ा हुआ ट्रोला उस गड्ढे में जाने से पलट सकता है, तो बाइक चलाने वाला, स्कूटी चलाने वाली बच्ची का या कोई कार चलाने वाले का क्या हाल हो सकता है। और कितने लोग सर फूट गए, कितने के हाथ पांव टूट गए, जान से चले गए। वो कोरोना गांव का बेचारा मां बाप के एक जवान लड़का 6 फुट का, और उस गड्ढे में गिर के उसकी जान चली गई जसवंत के कार्यालय के बाहर। और इस बेशरम को शर्म नहीं आई कि किसी का बेटे की जान चलेगी। जब इसका बेटा गिरे, ये जब इसका सर फूटेगा तब इसको पता लगे। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इस चोर जसवंत को तो कहने से कोई तुक ही नहीं है। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे बहरोड की जनता की सुध लें और इस बहरोड की जनता को इस जसवंत के, इस डाकू के आतंक से इसको मुक्ति दिलाएं। चुनाव में तो इसका हश्र करेंगे ही, जैसा ये पिछली बार इस मंदबुद्धि इसके बेटे को चुनाव लड़ाया था तो जनता ने जमानत जब्त कर दी थी, 3रे नंबर पे इसके बेटे को धकेल दिया था। और आज ऐसी रहेगी कि जितने भी चुनाव कोई लड़ेंगे बहरोड में, अंतिम स्थान पे इसके इस मंदबुद्धि बेटे को रखेगी बहरोड की जनता। इसको गुमान है कि दारू के पहुए बांट करके वोट ले लूंगा। वो दारू के पहुए जिसने पी लिए इसके, वो भी गाली दे रहा है, रो रहा है। और जिसने पहुए बांटे, इसके पैर पकड़ के वोट दिलाए, वो भी गाली दे रहा है कि धोखा हो गया हमारे साथ। इसका एक ही है, 5 साल तक दुनिया को गाली देता है, बीजेपी के हर कार्यकर्ता को गाली देता है, बीजेपी के हर नेता को गाली देता है, और जब चुनाव आता है तो ये पैर पकड़ लेता है। मैं तो कहता था, ये दारू पानी बांट रहे थे और लोग भी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो इससे कुछ बच्चों का ही खरीद लाते हमारे का, तो कम से कम वो तो काम आता है, इसकी दरी बिछाते घूमे। आज ये घर भर रहा है, लेकिन इसको चिंता है क्या किसी बीजेपी के कार्यकर्ता की? ये बरडोद का मुझे बताया कि कोई बीजेपी वाला कार्यकर्ता कोई छोटा मोटा कोई ठेका की बात कर ली तो उनसे भी कमीशन मांग लिया कि 50% चाहिए, छोटे मोटे से की कि 2-5 लाख की, मोटे मोटे तो खुद ले ही रहा है। और बहरोड की जनता से भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि साहब चुनाव के वक्त देखेंगे, उनसे भी कहना चाहता हूं आप इस बात की आवाज उठाएं। लोकतंत्र में जब तक जनता जागरूक नहीं होती है तब तक कोई भी विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। आपको जागना पड़ेगा, आपको अपने हक की मांग करनी पड़ेगी, आपको अन्याय का विरोध करना पड़ेगा, आपको इसकी बेशर्मी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और जिंदा कौम कभी 5 साल बाद चुनाव का इंतजार नहीं करती। बहरोड की 36 कौम है, वह जिंदा कौमें हैं। तो आशा रखता हूं आप भी जगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात का संज्ञान लेंगे और बहरोड की जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद।